हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ओडिशा के बालासोर से एक बहुत दुखद घटना सामने आई है, जिसमें शुक्रवार को शाम को 3 ट्रेनें बालासोर में आपस में टकरा गईं, जिसमें से लगभग 300 के अधिक लोगों के मरने की पुष्टि की गई है और 1000 से लोग घायल हुए हैं। और इसमें ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का चलाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हवाई सेना, वायुसेना जो है उसके सभी अधिकारी लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसकी जो है जांच के आदेश रेल मंत्री ने दे दिए हैं और यह बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसको लेकर के नाना प्रकार के जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता अभिनेता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी जो जांच है इसकी चल रही है और ये दुखद घटना कैसे हुई इसकी जांच भी की जा रही है। और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो जितने सारे अधिकारी हैं, सभी अपने अपने बयान दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। और रेलवे बता रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें राहत और बचाव की, जिसको एनडीआरएफ कहा जाता है, उसकी 9 टीमें हैं, ओडीआरएफ की 5 टीमें हैं, फायर सर्विस और इमरजेंसी की 24 टीमें यहाँ पे तैनात हैं, कार्य कर रही हैं। और लगातार दिन रात जो है वहाँ पे बचाव अभियान चल रहा है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे नज़दीकी नागरिक हैं, वह सभी सेवा में जुट गए हैं। और अस्पताल के बाहर रक्तदान करने वालों की एकदम लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। वहाँ पे आपको बता दें, ट्रेन संख्या 12,841 यानी 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12864 सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2/6/2023 को बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास लगभग शाम को 6:55 पर पटरी से उतर गई थी। घायल यात्रियों को गोपालपुर, खाटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में ले जाया गया है। रेल मंत्री मौके पर हैं और बचाव अभियान और बहाली कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कटक अस्पताल में हैं और डीजी स्वास्थ्य रेलवे बोर्ड बालासोर अस्पताल में है, जो घायल यात्रियों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही सूचना। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो है जो व्यवस्था की जा रही है, रेलवे खड़गपुर भद्रक खंड में डिरेल हुई 12,841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस के प्रभावित यात्रियों के परिजन की मदद के लिए आगे आया है। रेलवे प्रभावित यात्रियों के भद्रक तक जाने के लिए एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से आज ट्रेन संख्या 02840 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल भद्रक विशेष ट्रेन चलाएगा। यह विशेष ट्रेन 12,840 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मार्ग पर अपने समय से चलेगी। और ये सब जो आपको हम जानकारी दे दें, और इस जानकारी के साथ साथ आपको और भी बात बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समस्या के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और इसमें खुशी की बात एक और बताएं, बालासोर में 110 लोगों का एक समूह ट्रेन से सफ़र कर रहा था। गनीमत ये रही कि ये सभी लोग सुरक्षित हैं। ये सभी हावड़ा के रास्ते झारखंड में समृद्ध शिखर जी सम्मेलन यात्रा पर जा रहे थे। ये सभी लोग बच गए हैं। और सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टरों की 2 टीमें एम्स भुवनेश्वर से दुर्घटना स्थल बालासोर और कटक के लिए भेज दी गई हैं। हम लोग अनमोल जीवन बचाने के लिए सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। और रेलवे की ओर से सोरो मेडिकल यूनिट में घायल यात्रियों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि, जिसको सहायता राशि कहते हैं, उसको सभी को पहुंचाई गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 MI 17 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। जमीनी स्तर पर रेलवे अधिकारियों के तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा कई अतिरिक्त बसों और ट्रेन कोचों का भी इंतजाम किया गया है और फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, यह एक बहुत ही दुखद घटना है। यह जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान है। एनडीआरएफ की 9 टीमें 300 से अधिक बचावकर्ता जवान एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह हमारे इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी घटना है। इस रफ्तार से 3 ट्रेनें आपस में टकराईं, उसके परिणाम स्वरूप कई डिब्बे डिरेल हो गए और बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। ओडिशा के बालासोर में बहानागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनें इस तरह टकराईं मानो देश में कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो। और
गोलीबारी और बमबारी से सब अस्त व्यस्त है। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनें बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरीं और अन्य ट्रेनों को चपेट में लेती चली गईं। भारतीय सेना को घायल नागरिक को रेस्क्यू करने और उपचार में सहायता प्रदान करने के लिए तैनात कर दिया गया है। एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को पूर्वी कमान में से तैनात किया गया है। टीमों को कई जगहों पर भेजा गया है ताकि घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तमिलनाडु सरकार ने बालासोर ट्रेन के हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि हादसे का शिकार हुई ट्रेन में सफ़र कर रहे अपनों का हाल जानने के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 9445869843 उसके बाद 1070 या फिर 9445869848 पर फ़ोन कर जानकारी ले सकते हैं। इधर आंध्र प्रदेश का एक डेलीगेशन बालासोर ट्रेन हादसे के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने IAS अधिकारियों का भेजने का निर्णय किया है, जो दुर्घटना स्थल पर जाकर के पूरी जानकारी और सभी समीक्षा उसकी करेगा। और आपको बता दें, इन ट्रेनों का जो बदलाव हुआ है, जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। वहीं बालासोर ट्रेन हादसे के बाद 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 7 के मार्ग में बदलाव किया गया है और 1 ट्रेन आंशिक रूप से रद्द है। 1 ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया, बचाव और राहत कार्यों में NDRF की 7 टीमें, ODRF की ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 5 और फायर सर्विस यूनिट की 24 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवक संघ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अथक प्रयास कर रहे हैं। अब बता दें आपको यह घटना कैसे हुई और क्यों हुई। बालासोर से बहानगा बाजार स्टेशन के नज़दीक हुए इस भीषण सड़क हादसे को लेकर रेलवे ने जांच कमेटी स्थायी कर दी है और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आउटर लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल ट्रेन जो कि चेन्नई जा रही थी, 300 मीटर पहले डिरेल हो गई। कोरोमंडल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और कोरोमंडल ट्रेन की पीछे वाली की बोगी तीसरे ट्रैक पर जा गिरी और तीसरे ट्रैक पर तेजी से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रैक पर गिरकर बोगी से टकरा गई। तो दोस्तों, ये टकराने की जो घटना थी ऐसे टकराई, लेकिन यह पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से कैसे लड़ी, इसके बारे में जांच की रिपोर्ट आने तक ही कुछ कहा जा सकेगा। और आपको बता दें, ओडिशा रेलवे ने और जो व्यवस्था की है, टेलीफोन नंबरों के हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जितने सारे पीड़ित परिजन हैं या फिर जो कुछ भी हैं, अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको टेलीफोन नंबर उपलब्ध करवा देता हूं जो रेलवे ने जारी किया है। तो आप नोट करें, राजमुंदरी जिसका टेलीफोन नंबर है 08832420541। दूसरा नंबर नोट करिए समलकोट का 7780741268। फिर तीसरा नंबर नोट करिए नेल्लोर का 08612342028। उसके बाद और आप चौथा नंबर नोट करिए जो ओंगोल के अंतर्गत आता है, जिसका मोबाइल नंबर है 7815909489। उसके बाद और पांचवा नंबर नोट करिए जो गुडूर के अंतर्गत आता है, जिसका नंबर है 08624250795। उसके बाद और बता दें, मुख्यालय वाणिज्यिक नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर रेलवे का 88516। उसके बाद BSNL का लैंडलाइन नंबर नोट करिए, कोड नंबर है 040। उसके बाद टेलीफोन नंबर है 27788516। उसके बाद SLO हेल्पलाइन नंबर नोट करिए BSNL का 7382629990। ऑटो नंबर नोट करिए 65601। और ये रही व्यवस्था, यहाँ से आप जो भी है जानकारी आप वहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी दुर्घटना है, यह बहुत बड़ी मानव क्षति है और इसका हमें बहुत गहरा अफसोस है। लेकिन अफसोस और दुख व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, सरकारें कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, रेलवे मंत्री कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। दोस्तों, हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए। इस तरह की बार बार जो घटनाएं हो रही हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक लापरवाही का एक
जीता जागता नमूना यहाँ पे सामने आया है। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लापरवाह लोगों को अगर बख्श दिया जाएगा, अगर इनको सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, अभी भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो दोस्तों, हम सभी, आप सभी एक आवाज़ उठाएं कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को दंडित करें और ऐसे नेक और ईमानदार मेहनतकश लोगों की भर्ती करें जो ईमानदारी से देश की सेवा कर सकें। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा।